हेलो बच्चों। आज हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स यानी जीव और निर्जीव के बारे में सीखेंगे। हमारे चारों ओर लोग, जानवर, पेड़ पौधे, घर, कपड़े, मेज, कुर्सी, खिलौने आदि चीजें होती है ना। इनमें आकार, साइज, रंग, दिखावट के अलावा और भी कई अंतर होते हैं। अब हम इन अंतर के बारे में देखेंगे। भूख लगती है तो आप क्या करते हो? आप खाना खाते हो और खाने के बाद पानी पीते हो। वैसे ही सभी जानवर और पेड़ पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है। जैसा कि कहानी में हमने देखा, भूख लगती है तो वह कुत्ता दूध पीता था। क्या बर्तन कभी खाना खाता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। कहानी में चतुर ने झूठ बोला था कि बर्तन खाना खा रहा है। खाना क्यों जरूरी होता है? हमें बढ़ने के लिए खाना चाहिए। आपने कभी अपने बचपन के चित्र देखे होंगे। आप कितने छोटे थे और अब कितने बड़े हो गए। या आपने कभी देखा होगा एक नन्हा सा पौधा कैसे पेड़ बनता है ना। लेकिन क्या कुर्सी या साइकिल को कभी बढ़ते देखा है? नहीं ना, यह असंभव है। कहानी में हमने देखा कि कुत्ते के बच्चे तो बड़े हो रहे थे। बर्तन लेकिन कभी बड़ा अपने आप नहीं हो सकता। इसका मतलब चतुर ने भोला को उल्लू बनाने के लिए यह कहा था कि बर्तन खाना खाकर बड़ा हो गया है ना। हम सब चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। इसी तरह सभी जानवर एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। पक्षी उड़ सकते हैं, मछली तैर कर आगे चले जाती है। पर क्या बर्तन अपने आप चल सकता है? नहीं, बर्तन अपने आप हिल नहीं सकता। कोई और उसे ढकेले या खींचे तो वह दूसरी जगह पहुंचता है। जैसे कि कहानी में आपने देखा होगा कि चतुर भोला की दुकान से बर्तन उठाकर लाया। इसी प्रकार हमारे घर भी स्थिर है, वह अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। अजनबी को देखकर कुत्ता क्यों भौंकता है? कभी हम खुश, कभी नाराज होते हैं। यानी परिस्थिति के हिसाब से हम अपना व्यवहार करते हैं। जैसे कि कहानी में भोला को देखते ही कुत्ता खुशी से दुम हिलाता है। शुरू शुरू में भोला चतुर से छोटे बर्तन की जगह बड़ा बर्तन पाकर खुश होता था। लेकिन बाद में जब चतुर ने कहा कि उसकी अंगूठी मर गई तो उसे गुस्सा आने लगा। सही है ना। हम सभी परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट या व्यवहार करते हैं। मुर्गी अंडे देती है और उसके चूजे उन अंडों से बाहर आते हैं। माँ बच्चों को जन्म देती है। जैसा कि हमने कहानी में देखा, बोला कितना खुश हुआ था जब उसके कुत्ते ने दो छोटे छोटे पिल्लों को जन्म दिया था। पर चतुर जरूर झूठ बोल रहा था जब उसने कहा था कि बड़ा वाला 10 किलो के बाट ने एक छोटे 1 किलो के बाट को जन्म दिया। सही है ना बच्चों? क्या आप अपनी नाक बंद कर कर ज्यादा समय तक रह सकते हो? नहीं ना। हम ताजी हवा नाक से अंदर लेते हैं, इसे सांस लेना कहते हैं। सभी पौधे और सभी जानवरों को सांस लेना जरूरी होता है। जैसे कि मछली पानी में रहती है, लेकिन वह पानी में मिश्रित हवा से सांस लेती है। पर बाट या घर का बर्तन जैसी वस्तु को कभी हमने देखा है सांस लेते? नहीं ना, वे सांस नहीं लेते। तो हमने देखा
जो कोई भी खाना खाते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं, भाव प्रकट करते हैं और अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें हम जीवित यानी लिविंग थिंग्स कहते हैं। मनुष्य यानी कि हम, जानवर, पेड़ पौधे और पक्षी, ये सभी लिविंग थिंग्स होते हैं। इनमें प्राण है। सबसे ध्यान देने की चीज है कि लिविंग थिंग्स ही अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। जो चीजें खाना नहीं खाती, नहीं बढ़ती, चल नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, भाव प्रकट नहीं कर सकती और बच्चों को नहीं पैदा कर सकते, उन्हें निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे कि हमने कहानी में देखा, वह 10 किलो का बाट, बर्तन, अंगूठी आदि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। आप जरूर सोच रहे होंगे, पौधे तो नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए क्योंकि वह चलते भी नहीं है और उन्हें सांस लेते समय आप देख नहीं सकते। पर ऐसा नहीं है। पौधों को कहीं चलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वह अपना खाना हवा, पानी और सूरज की रोशनी के साथ खुद ही बनाते हैं और वह भाव भी प्रकट करते हैं। जैसे कि टच मी नॉट का पौधा अपनी पत्ती बंद कर लेता है अगर कोई उसे छूता है तो। यानी पौधे अपने आप हिलते हैं, भाव प्रकट करते हैं और ये अपने जैसे छोटे छोटे पौधों को जन्म भी देते हैं। इसलिए पौधे जीवित है यानी लिविंग थिंग्स है। बाय बाय बच्चों।